नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका एस्ट्रो दोस्त तेजेंद्र शर्मा और आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल टेक एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, हमारा आज की वीडियो का विषय है मांगलिक दोष कैसे बनता है। दोस्तों, हम सब में एक धारणा सिद्ध है कि यदि किसी मांगलिक लड़के या लड़की की शादी किसी बिना मांगलिक लड़की या लड़के के साथ हो जाती है तो उनमें से किसी एक की मृत्यु होनी लाजमी है। मगर दोस्तों, यह धारणा बिल्कुल अधूरी मानी जा रही है, अधूरी सिद्ध होती है, क्योंकि यदि मांगलिक दोष बनता है वह अलग अलग भावों से बनता है। जैसे मांगलिक दोष बनता कैसे है, 1, 4, 7, 8 और 12 और द्वितीय भावों से जो हमारा मांगलिक दोष है वह बनता है। यदि इन भावों में मंगल आ जाता है तो इन भावों से मांगलिक दोष बनता है। अब इन भावों के बनने की वजह से यह प्रभाव भी अलग अलग तरह का डालता है और अपना फल भी जो अलग अलग तरह का हमें प्रदान करता है। दोस्तों, इसी प्रभावों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और जो भी मित्र हमारे साथ नए जुड़े हैं कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अब हम सबसे पहले बात करेंगे लगन के मंगल के बारे में। यदि मंगल ग्रह लगन भाव में स्थित होते हैं, बैठते हैं, विराजमान होते हैं तो वह प्रथम भाव को प्रभावित करते हैं, चतुर्थ भाव को प्रभावित करते हैं, सप्तम एवं अष्टम भाव को वह प्रभावित करते हैं अपनी दृष्टियों की वजह से। तो दोस्तों, जब यह इन दृष्टियों से इन भावों को प्रभावित करेंगे तो इनका जो फल होगा वह भी अलग अलग हमें प्रदान करेंगे। सबसे पहले यह हमारे लगन भाव में होने की वजह से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे और हमारे गुप्त अंगों पे जो अपना प्रभाव डालेंगे, उनको प्रभावित करेंगे, उनको नुकसान देंगे। उसके बाद जो सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ती है वहाँ से जातक का जो दाम्पत्य जीवन है, सुख है, उसमें कमी करेंगे। और उसके बाद योग अष्टम भाव के ऊपर मंगल ग्रह की दृष्टि है, वहाँ से भी जातक की आयु को छीन करेंगे, कम करेंगे। दोस्तों, यह लगन भाव में मंगल ग्रह जब बैठते हैं इस तरह के प्रभाव हमें प्रदान करते हैं। अब हम बात करते हैं सप्तम स्थान में बैठे मंगल ग्रह के बारे में। यदि मंगल ग्रह सप्तम स्थान में बैठते हैं तो वह अपनी चौथी दृष्टि से दसम भाव और सातवीं दृष्टि से लगन भाव और आठवीं दृष्टि से द्वितीय भाव को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, सातवीं जो सप्तम भाव में बैठे हैं सबसे पहले तो सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। सप्तम भाव में क्या प्रभाव डालेंगे, जातक की अपनी स्त्री के साथ अनबन, या स्त्री के अपने पति के साथ अनबन रहना, जातक के दाम्पत्य जीवन में कमी आना और पिता के साथ ना बनना, काम में मन ना लगना या काम में यूं कह सकते हैं काम में दिलचस्पी ना रहना, पिता के साथ लड़ाई या पिता का सुख कम मिलता है। और वैसे ही दोस्तों, जातक का शारीरिक सुख या शरीर में नुकसान इत्यादि आते हैं और कुटुंब में कलह कलेश रहना और कुटुंब का सुख जातक को नहीं मिल पाता। चतुर्थस्थ मंगल के बारे में बात करेंगे हम, चौथे भाव में बैठे मंगल के बारे में। दोस्तों, जिस किसी की कुंडली में भी चौथे भाव में मंगल रहता है या चौथे भाव से मंगली होता है जातक, तब वह सप्तमी दृष्टि से पिता के स्थान को और चौथी दृष्टि के सप्तम स्थान को और अपनी आठवीं दृष्टि से जो लाभ स्थान को प्रभावित करता है। इन प्रभावों का जातक का दाम्पत्य जीवन, जातक के पिता को नुकसान, जातक के पिता के सुख में कमी और जातक के गृह सुख में कमी करता है। और इसके बाद जातक को मिलने वाले लाभ, क्योंकि लाभ स्थान पे आठवीं दृष्टि है तो जातक को किसी प्रकार का जो लाभ होना होता है उसमें भी वह कमी करता है, उनको उन सुखों को यह नष्ट कर देता है। और इसके बाद अब हम बात करेंगे अष्टमस्थ मंगल के बारे में, आठवें भाव के मंगल के बारे में। दोस्तों, अष्टम भाव का जो मंगल है यदि अष्टम भाव में बैठता है तो वह अष्टम भाव को प्रभावित करता है। अष्टम भाव से चौथा भाव यानी कि
लाभ स्थान होता है उसको प्रभावित करता है। उसके बाद द्वितीय स्थान जो कि कुटुंब स्थान है, धन का स्थान है, उसको प्रभावित करता है। तो दोस्तों इन भावों को जो प्रभावित करता है इनसे हमें फल क्या देता है वो जानते हैं। सबसे पहले यह हमारी इंद्रियों को नुकसान पहुंचाता है। हमें किसी प्रकार का जो लाभ होना होता है उसमें यह हानि करता है, उसको वृद्धि करके, हानि की वृद्धि करके हमें यह देता है, नुकसान की हमें वृद्धि करके देता है। और उसके बाद द्वितीय स्थान पे दृष्टि डालने की वजह से यह गृह में, हमारे कुटुंब में क्लेश और हमारी जो वाणी होती है, वाणी में कटुता प्रदान करता है, वाणी का दोष हमें देता है। दोस्तों वाणी के दोष में यह मान सकते हैं कि जातक को बहुत ज़्यादा गाली देगा और जातक जब बोलता है तो कुछ या तो बोलता नहीं, अगर बोलता है तो कुछ बुरा ही बोलता है। ऐसे में वाणी के दोष यह मंगल हमें प्रदान करता है अष्टम भाव में बैठकर, जब वो द्वितीय स्थान पे दृष्टि डालता है। दोस्तों बात करते हैं द्वादश भाव की। द्वादश भाव में यदि मंगल हो तो वह शयन सुख में कमी करता है और शैया सुख में भी जातक के कमी करता है। द्वितीय भाव में मंगल हो तो जातक को वाणी का दोष, कुटुंब में कलह और इंद्रिय रोग इत्यादि देता है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, अष्टम भाव में यदि मंगल हो तो वह जातक के भाई, छोटे भाई बहन होंगे, उनको नष्ट कर देता है और उनके नुकसान इत्यादि हमेशा बने रहते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं दो गुणित मंगल के बारे में, यानी कि मांगलिक दोष जो है वह दुगुना प्रभाव कैसे डालता है। यदि किसी भी जातक की कुंडली में मंगल ग्रह नीच राशि के बैठते हैं, नीच राशि के 1, 4, 7, 8, 12 भावों में नीच राशि के बैठते हैं तो जातक द्विगुना मंगली कहलाता है। इसमें जातक को डबल मांगलिक का जो फल हमें मिलता है। और उसके बाद त्रिगुणा यानी कि 3 गुना कैसे होता है, यदि मंगल नीच राशि का है और उसके साथ पाप ग्रह, जैसे मंगल सप्तम स्थान में है और अष्टम स्थान में शनि विराजमान हो गए या राहु विराजमान हो जाएं, तो यहाँ पे जातक का जो फल है मांगलिक दोष का वह 3 गुना हो जाएगा। और ऐसे ही यदि मांगलिक भावों में एक भाव में मंगल है, एक में राहु, एक में शनि और केतु, द्वितीय भाव में केतु आ गए, अष्टम भाव में राहु आ गए, चौथे भाव में मंगल आ गए, सप्तम स्थान में शनि आ गए, तो ऐसे में भी जातक को 5 गुना मांगलिक दोष का जो सामना करना पड़ता है और यह बहुत ही नुकसानदेह सिद्ध होता है। ऐसे में जो पहले मैंने आपको बोला था अधूरा ज्ञान होता है, ऐसे में जातक के पति या पत्नी की मृत्यु आवश्यक हो जाती है। इन 3 गुना या 5 गुना वाले मांगलिक दोषों में जातक के पति या पत्नी की मृत्यु हो जाती है। अतः नहीं फिर जातक के ग्रह क्लेश एवं कुटुंब क्लेश बने रहते हैं। दोस्तों आप सभी मित्रों को हमारी वीडियो कैसी लगी कृपया हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और दोस्तों फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के सभी मित्रों को नमो नारायण।